नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी है, और वो है राज। असल में हमें उन जगहों से एक अजीब सा लगाव होता है जो छुपाई जाती हैं या जहां जाना बिल्कुल मना होता है। दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो अपने आप में एक गहरा रहस्य दबाए हुए हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं हैरानगेज मिस्ट्रीज को डिकोड करेंगे, वो भी एक वायरल डिजिटल पोस्ट के जरिए। सोचिए जरा, आखिर क्या वजह है कि अवैध जगह यानी ऐसी जगह जहां जाना सख्त मना है और अनसुलझे रहस्य लोगों को इतना ज्यादा अपनी तरफ खींच लेते हैं। जैसे ही कोई कहता है कि वहां मत जाना, दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है ना कि भाई आखिर वहां ऐसा है क्या। ये हमारे मनोविज्ञान का यानी ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक हिस्सा है। और आज का हमारा सोर्स मटेरियल इसी साइकोलॉजी का बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल करता है। तो इस चर्चा की शुरुआत हम इस प्राइमरी सोर्स मटेरियल एक सोशल मीडिया पोस्ट से कर रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ध्यान से देखें। एज अ बिगिनर अगर हमें समझना हो कि ऐसी पोस्ट्स वायरल कैसे होती हैं, तो इसका एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है। इसमें बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हर एक सेंटेंस अपने आप में उत्सुकता पैदा करता है। और हाँ, इन इमोजीज को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। ये इमोजीज रैंडमली नहीं लगाए गए हैं, ये सोच समझकर लगाए गए हैं ताकि पढ़ने वाले के अंदर एक इंस्टेंट शॉक ट्रिगर हो। तो चलिए इस वायरल पोस्ट के 3 बड़े दावों को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। सेक्शन 1, द इल्लीगल आइलैंड, एक पूरी तरह से निषिद्ध जगह। तो देखिए, सोर्स टेक्स्ट की शुरुआत ही इस शॉकिंग लाइन से होती है, इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां जाना इल्लीगल है। और उसके ठीक बाद ये फ्लश्ड फेस्ड इमोजी। ये इमोजी डायरेक्टली एक हैरानी वाली फीलिंग जगाने के लिए है। मतलब सोचिए, एक देश जहां लोग आज़ादी से कहीं भी घूम सकते हैं, वहां एक ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन है जहां आम इंसान का कदम रखना लिटरली गैर कानूनी है। आखिर किसी जगह को आम जनता के लिए ऐसे बंद क्यों किया गया होगा? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन इस राज पर से थोड़ा पर्दा उठाती है। कोट कहता है, इस जगह का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये द्वीप दुनिया से इतना ज्यादा आइसोलेटेड है, इतना कटा हुआ है कि यहाँ आज भी वक्त जैसे ठहरा हुआ लगता है। वहाँ के लोग आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग रहते हैं। और हमारे सोर्स के मुताबिक उनका ये आइसोलेशन सिर्फ कोई ज्योग्राफिकल दूरी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। और वही वजह अगली लाइन में क्लियर हो जाती है। कोर्ट कहता है, यहाँ के लोग बाहर वालों को देखते ही अटैक कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो समझने वाली बात यह है कि वहां जाना इसलिए इलीगल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट वहां कुछ छुपा रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां जाने का सीधा सा मतलब है अपनी जान को एक्सट्रीम खतरे में डालना। वहां के ट्राइबल लोग बाहरी दुनिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ये फैक्ट सच में दिमाग घुमा देने वाला है कि आज के इस हाइपर कनेक्टेड वक्त में भी ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है। सेक्शन 2, प्रसाद ऑफ द रेड्स। अब हम एक बिल्कुल ही अनोखी परंपरा की बात करेंगे। देखिए, आमतौर पर किसी भी मंदिर में प्रसाद क्या होता है? मिठाई, फल या ऐसी ही कोई पवित्र चीज। लेकिन हमारा सोर्स टेक्स्ट यहाँ एक बहुत ही अजीब क्लेम करता है कि एक ऐसा टेम्पल है जहाँ चूहे को प्रसाद माना जाता है। यहाँ उसने माउस इमोजी का इस्तेमाल थीम सेट करने के लिए किया है। चूहे, जिन्हें लोग अक्सर बीमारी या गंदगी से जोड़ते हैं, उन्हें इस जगह पर पवित्र प्रसाद का दर्जा मिलना, ये कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड बिलीफ से बिल्कुल उल्टा है। और ये अगली लाइन ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि कैसे एक छोटा सा सेंटेंस सामाजिक धारणाओं को हिलाकर रख सकता है, और लोग उसे खाते भी हैं। ये टेक्स्ट इंटेंशनली सोशल नॉर्म्स को तोड़ता है ताकि एक एक्सट्रीम शॉक वैल्यू क्रिएट की जा सके। चूहों का प्रसाद होना एक अलग बात है, लेकिन श्रद्धालुओं द्वारा उसे सच में खाया जाना, ये पढ़ने वाले को कंप्लीटली स्पीचलेस कर देता है। यहाँ फेथ और हमारे एवरीडे लॉजिक के बीच एक जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। सेक्शन 3, द लेक ऑफ स्केलेटन्स, एक पूरी तरह से अनसुलझा डरावना रहस्य। यहाँ पर आकर स्टोरी थोड़ी डार्क हो जाती है। टेक्स्ट में 3 अहम बातें हैं। पहला, इंडिया में एक ऐसी झील है जहां ह्यूमन स्केलेटन्स यानी इंसानी कंकाल मिले हैं। दूसरा पॉइंट, आज तक कोई नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ। और तीसरा, ये आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। साथ में ये फियरफुल इमोजी देखिए, ये पढ़ने वालों में टेंशन और डर बिल्ड करने के लिए लगाया गया है। एक झील के पास इतने सारे सदियों पुराने कंकाल कहाँ से आए?
सोर्स मटेरियल सिर्फ ये सवाल आपके दिमाग में डालता है, इसका जवाब बिल्कुल नहीं देता, और यही इस फियर फैक्टर की सबसे बड़ी कामयाबी है। सेक्शन 4, द अल्योर ऑफ मिस्ट्री। आइए अब इस पूरे नैरेटिव के पीछे का मनोवैज्ञानिक खेल समझते हैं। सोर्स की इस आखिरी लाइन पर गौर कीजिएगा। अगर ऐसे और सीक्रेट्स चाहिए तो फॉलो करो। और साथ में ये फायर इमोजी। ये डिजिटल दुनिया का एक मास्टर स्ट्रोक है, एक क्लासिक कॉल टू एक्शन। असल में जो कोर प्रॉब्लम है, अटेंशन और एंगेजमेंट गेन करना, उसकी ये परफेक्ट रेजोल्यूशन है। ओरिजिनल ऑथर ने बड़ी चतुराई से पहले 3 मिस्ट्रीज से लोगों की उत्सुकता और डर को बढ़ाया, और फिर जब लोग हुक हो गए तब उन्होंने इस छुपे हुए ज्ञान यानी इन सीक्रेट्स का लालच देकर सीधे एंगेजमेंट और फॉलोअर्स मांग लिए। ये एक परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल है कि सोशल मीडिया पर मिस्ट्रीज को कैसे लेवरेज किया जाता है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या इन अनसुलझी मिस्ट्रीज का अस्तित्व उन अकेले द्वीपों, अनोखे मंदिरों और कंकालों वाली झीलों के बारे में ज्यादा बताता है, या फिर ये उस इंसानी भूख को दर्शाता है जो हमेशा उन्हीं चीजों को जानने के लिए तड़पती हैं जो सबसे ज्यादा छिपाई गई हैं? सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।